अरे इतनी भी क्या जल्दी थी आने की? चंदा कहाँ है? अरे टेंशन के मारे ऊपर बैठी है। चंदा, गुरुजी, इतनी लज्जा और मेरे लिए? ए, तू बाहर जा। नहीं, यही रहने दीजिए ना पप्पू जी। नहीं चंदा, इस कार्य में और किसी की आवश्यकता नहीं, केवल तुम, मैं और आंटी जी। ए चारी बाहर जा। पहले 2 प्लेयर अंदर गए, फिर ये बाहर आया। हमें किसी से प्रेम हो जाएगा ये तो कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन हो ही गया। आपसे अपने दिल की बात कैसे कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी अनकही बात मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। एक क्षण में आया। ये चारी गुरुजी, प्रेम भावना उमड़ रही है। हृदय ट्रेन की तरह धक 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 कर रहा है। दिया बुझने के पहले ऐसे ही फड़फड़ाता है। ए, गुरु हूँ तेरा, अपमानित मत कर यार। पूरी दुनिया गोल है, इसमें अवश्य कोई झोल है। एक तो पेवेलियन में खड़ा है और दूसरा चला गया। जाके पूछो क्या? अरे नहीं बांगड़ू, पोल खुल जाएगी। ये मच्छर यहाँ सुबह से आसपास भिनभिना रहा है, अवश्य ही कोई बात है। वो आ रहा है, तुम लोग अपनी चोंच बंद रखना। अगर बोले तो अपना भांडा फूट जाएगा। चंपाकली, हाँ चंपाकली, अरे कहाँ हो? हमसे होशियारी, हमें देख के फोन कान पर लगाते हो और फोन भी तभी बजता है। क्या समस्या है? मेरा फोन खराब हो गया है भाई। हाँ तो इसे ठीक कराओ या फोन कुएं में फेंक दो। पर कुएं मिलते ही नहीं। तुम पूंछ की तरह पीछे क्यों पड़े हो? पहले तो मेरे घर पर आए और अब यहाँ क्यों? देखिए महाशय, हम आपके पीछे नहीं पड़े हैं, हम सब यहाँ किसी खास काम से आए। बाद में आपको बता दें। बाद में नहीं, मुझे अभी जानना है, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट। यहाँ यार, उनके कान कहाँ तो चबा रहा अब है? ये भी एक अलार्म ही है, दिन भर बजते ही रहते हैं। जल्दी आ। क्या हुआ गुरुजी, गला क्यों फाड़ रहे तुझे हैं? भीतर बुला रहे हैं चारी। मुझे किस लिए? आंटी जी ने कहा है कि तुम्हारे बिना विवाह नहीं हो सकता। ये क्या बात हुई? सब ठीक तो चल रहा है ना? अब तक तो कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी प्रेम कहती है, कभी विवाह कहती है, लेकिन किससे करेगी ये नहीं कहती। मुझे भी इस दाल में कुछ काला लग रहा है, तू ही चल के इस दाल में तड़का मार। आओ बेटा। गुरुजी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया ना? विधि पूर्वक। हाँ तो फिर इस विवाह के लिए तुम तैयार हो? भला आप इससे क्या पूछ रही हैं आंटी जी? वर वधू से पूछ लीजिए। ये क्या? ये यहाँ कैसे आ गया? रुक जाओ, तुम तो अंदर थे, भूत के जैसे यहाँ कैसे प्रकट हो गए? ए, चल हट, दिमाग की दही मत कर। नहीं हटूंगा, पहले मुझे सच बता। अबे तेरी तो बत्ती जली। सटा सटाया और फटाफट चला गया। गया तो गया, जाते जाते आपके कान के नीचे बीन बजा के गया। कहीं ये डबल रोल वाला चक्कर तो नहीं है? अंकल जिंदा होते तो कब का कन्यादान कर देते। अरे वो नहीं तो क्या हुआ, तुम तो हो ना। उनकी जगह पर चंदा का कन्यादान तुम कर देना। अब ये क्या कह रही हैं आंटी? इन्होंने तो अपनी मन की बात कही है। जरूर तुमने ही इनके कान भरे होंगे। मैंने दूध की रखवाली एक बिल्ले से करवा दी। क्या नाम यही मेरी सुना? सबसे बड़ी गलती है। लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई गुरुजी, खेत। गुरुजी सुनिए, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए गुरुजी। आज के बाद हमारा रिश्ता खत्म, शिष्य और गुरु का रिश्ता खत्म। तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे पर गुरुजी। अबे ये 2 है कि 1 है? आदमी एक है पर रूप अनेक है। अरे गुरुजी, अब दादी का उसी ठिकरा से मुझ पर वापस क्यों मेरे फोड़ रहे 4 लाख हैं? इस तैयार कहानी के रखना। असली सूत्रधार वही है। ए ऑटो वाले इधर आ। वो भाग रहा है, फॉलो मी। चलो चलो। बालक ने मेरा तिरस्कार किया है, मेरा अपमान किया है, हमें इसका प्रतिशोध लेना पड़ेगा। ये कन्या तेरे प्रेम में पूरी तरह से बावली हो गई है चारी। विवाह ना किया तो डूब के मर जाएगी। समझाओ इसे माँ। अरे कर ले, कोने में पड़ी रहेगी। दादी ये कोई सामान है क्या जो गोदाम में बंद करके रख दूं? दादी ये चश्मे में बहुत भोली लगती है, लेकिन है चालाक लोमड़ी। तुम्हारे गुरुजी भी कुछ कम नहीं है बेटा, 4 कदम आगे हैं। चलो, कहीं हमें धोने तो नहीं आ रहा। अब क्या बताऊं मैं, कहते हुए भी शर्म आती है। ये चंद्रकला है ना, मेरे गुरुजी इससे प्यार करते हैं। अरे ऋषि क्या बोला? क्या पकड़ाई चारी? सही कह रहा हूँ। पप्पू ने ऐसे ही क्या कहा? लिखित में दे? मति भ्रष्ट हो गई है उसकी। अगर तेरा गुरु ना होता तो चप्पल से मारती उसे। उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा। आओ आओ पप्पू बेटा, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। सुन लिया, मन की बात सुन ली मैंने। जो कहा वो भी सुन लिया, जो नहीं कहा वो भी सुन लिया हमने। प्रेम करना अपराध है क्या? आयु मेरी इतनी नहीं है, पंडित हूँ, बैठ के कार्य करने पड़ते हैं। इसीलिए मेरी तोंद बाहर आ गई है। मुझसे छोटों का भी तोंद बाहर है, कल इसकी भी तोंद बाहर आ जाएगी। लिख के ले लो। यहाँ वार्तालाप खाने पीने का नहीं, विवाह का हो रहा है। तुम हृदय पे इतनी छुरियां मत चलाओ, दर्द हो रहा है। निर्लज्ज कहीं का, प्रौढ़ावस्था में विवाह करने चला है। ये तो उत्तम विचार है। माँ बेटी के परिवार को संभाला, उनके सुख दुख में उनका साथ दिया। अगर एक विधवा के साथ इन्होंने विवाह करने का विचार किया, उसे अच्छा जीवन देना चाहा तो उसमें बुरा क्या है? छी छी,
बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, आत्महत्या कर लूंगा। मतलब गुरुजी चंदा और दादी दोनों से प्यार करेंगे? नहीं नहीं, मेरी इतनी क्षमता नहीं है, सिर्फ चंदा ही चाहिए। माता जी से विवाह नहीं करेंगे, बेटी से विवाह करेंगे। दुष्ट पापी कहीं का। ये बात समाज में फैली तो लोग थूकेंगे तुम पर। चलो यहाँ से। चलो भाई चलो। अब तू क्यों खड़ा है? जा यहाँ से। जाऊंगा, पहले मेरे 4 लाख रुपए दो, फिर यहाँ से जाऊंगा मैं। 4 लाख? 1 लाख रुपए देना था ना? 1 लाख तो सिर्फ मूल है चारी, ब्याज मिला के कुल 4 लाख होते हैं। 4 लाख। अरे अरे रुको रुको, किस बात के 4 लाख? 4 साल से मेरा दामाद तुम्हारी सेवा कर रहा है, जरा बताओ तो मुझे। फूटी कौड़ी भी दी है तुमने, हिसाब बराबर। अब जाओ यहाँ से। दामाद? बहुत जल्दी संबंध बना लिया। नहीं गुरुजी। शांत रहो। तुमने आज गुरु शिष्य के रिश्ते का अपमान किया है। मन तो कर रहा है कि तुम्हें श्राप दे दूं। ये घाव अब नहीं भरेगा चारी। अरे पर गुरुजी। जा रहा हूँ। तो समधन जी मुहूर्त निकालें क्या? किसका मुहूर्त? आपकी शादी का? कैसी अनर्गल बात कर रहा है समनन जी। चंदा आज से हमारी बहू, आप निश्चिंत रहिए। हाँ। अरे देखा देखा कितनी निर्लज है, आंख मार रही है मुझे। आँख मारना, इसका क्या तात्पर्य है? हाँ भोली बन रही है। गुरुजी को चाट लिया, अब मुझे सफा छट करेगी। पता नहीं गुरुजी पर क्या बीत रही होगी। गुरुजी! अरे क्या कर रहे हो भैया, हमको कहाँ ले जा रहे हो? अरे हम अपाहिज नहीं है, पैरों में दम है, स्वयं सीढ़ी चढ़ जाएंगे। देखो एक बात कह देते हैं, अगर हमारी धोती छुटी तो मैं। अरे ये क्या गुरुजी, ये लोग आपको भी ले आए? देखा सर इसका डबल रोल। देवता जैसे गुरु के साथ छल करके उसे छलनी कर दिया, खिलौना समझ के उसके साथ खिलवाड़ किया। ऐसे शिष्य को जीने का अधिकार नहीं, दंड दीजिए इसे। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? क्यों रे, तूने हमारे आदमियों की हत्या की। लो कर लो बाप, हम तो चीटी भी नहीं मारे। ये क्या गुरुजी, आप मेरे विरुद्ध आग में घी डाल रहे हैं? गब्बर भैया आपकी माँ की कसम, किसी को नहीं मारा है, हमको जाने दीजिए। इस पे विश्वास मत कीजिए, ये बहुत ही चतुर है कांजी भाई। इसी ने आपके आदमियों को पब में मार गिराया था। मैंने? और पब में हमने सिर्फ 4 गालियाँ दी थी, उसे मारना थोड़ी ना कहते। अच्छा। कौन है रे? और जो मुझे धोया, भूल गए क्या? हम। यस कांजी भाई, पहले गेटअप चेंज करके मुझे कंफ्यूज किया, अब टॉपिक चेंज करके आपको कर रहा है। भाई मैं कंफर्म कह रहा हूँ, यही है। मार दो इसे। मार दो। ये क्या कांजी भाई, एक निर्दोष को मारकर नरक में जाना चाहते हो? अरे मैं एक पंडित हूँ, ऐसा आरोप लगाओगे तो जीते जी मर जाऊंगा। समाज की रक्षा करने वाले ब्राह्मण को मारना महापाप है। रसूल, इसको देखकर लगता तो नहीं कि मर्डर इसने किए हैं। हमारे आदमियों को मारकर उनका क्रियाकर्म करने क्यों आएगा? इसे यहीं रखते हैं, यदि पता चला कि इसने झूठ कहा तो टपका देंगे। क्या बोलता है? अरे रे 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 रे, मेरा विश्वास कीजिए, हमने आपके आदमियों को नहीं मारा है। पूर्ण विश्वास है कि आप इसे उचित दंड देंगे। प्रस्थान करता हूँ। रुक जा। इसे भी अंदर बंद कर। हमने शांति मंत्र पढ़े हैं, भस्म करने वाले मंत्र नहीं। हमें दंड क्यों दे रहे हो? हाँ बोल। सर मेजर का बेटा मिल गया। क्या? यस सर। सर, अगर हमने उसके बेटे का अपहरण कर लिया तो फिर आप मेजर को कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। तुमने ये खबर सुनाकर खुश कर दिया प्रभाकर। मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ। मेजर के बच्चे, देख तुझे कैसे नचाता हूँ। हमारे आदमियों को कोई बाहर का आदमी टपका रहा है। पहले रसूल के आदमियों को टपकाया, फिर हमारे आदमियों को। यदि हम आपस में लड़ते रहे तो वो एक एक करके हम सब लोगों को शिकार बना लेगा। हमें एक होकर उसका सामना करना पड़ेगा। मैंने इसीलिए सबको बुलाया। कोयते से काट दूंगा उसको। लेकिन वो हाथ में कैसे आएगा? शहर के बड़े बड़े उद्योगपतियों को हम अपना टारगेट बनाएंगे और उनसे हफ्ता मांगेंगे। उस हफ्ते को लेने के लिए वो आएगा और पकड़ा जाएगा। मीटिंग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम ध्यान रखना। हेलो। उसकी गन से गोली क्यों नहीं निकली, यही सोच रहा है ना? उसे खाली गन देकर मैंने ही भेजा था, किंतु अगली बार ऐसा नहीं होगा। काजी भाई कितना चाहिए? 5 करोड़। और कोई होशियारी मत करना। ठीक है भाई, कहाँ लाना है? रत्नापुर की टिन फैक्ट्री के पास। हेलो नरसिंह, उसे फॉलो कर रहे हो ना? हाँ करता हूँ। चाहे कुछ हो, मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। बहुत बड़ी डील है ये। अगर हम कामयाब हुए तो माला माल।
पैसा। तो निकल। अब तक आया क्यों नहीं वो? ए, देख जरा, पंडित वही है ना? जल्दी भागो चारी। भाई वो यहाँ नहीं है, भाग गया। अबे कैसे भाग गया वो? टेंशन लेना बंद करो, देखना वो यहीं आएगा। वो आ गया। अब फंसा तू जाल में। कभी पंडित बन के पूजा करता है, कभी छुप के मर्डर करता है। हम लोग को येड़ा समझ रखा है क्या? पूजा करता हूँ? लगता है चरस गांजा को ज्यादा ही पी रहा है। नशा मुक्ति केंद्र जा। अपन के आदमियों के सामने अपन को राख दे रहा है तो एकड़ी निकालूं क्या? तेरा बाप हूं मैं। सर। क्या हुआ नरसिम्हा? फाइनली पकड़ा गया ना तू? सर। शट अप! मेरी बेटी के पीछे पड़ा है ना तू? मैं सबका फोन टैप कर सकता हूँ तो तेरा फोन टैप नहीं कर सकता क्या? तू मरेगा, तू मुझसे बच नहीं पाएगा।